साल था 1996। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच सिंगर कप का फाइनल था। हालांकि श्रीलंका दूसरी पारी में सिर्फ 215 रन ही चेस कर रही थी, लेकिन पहली 31 गेंदों में ही स्कोर बोर्ड पर 70 रन टंग चुके थे। 70 रनों पर पहला विकेट गिरा। ओपनर रोमेश कालुवितराना आउट हो गए बिना अपना खाता खोले। जी हाँ, सही सुना आपने। इन 70 रनों में एक्स्ट्रा के 4 रन छोड़ के बाकी के सारे रन दूसरे बल्लेबाज ने बनाए थे और बल्लेबाज का नाम था सनथ जयसूर्या। वो खिलाड़ी जिसने आज से 30 साल पहले वनडे क्रिकेट में ऐसी बल्लेबाजी की शुरुआत कर दी थी जो अब T20 क्रिकेट में देखने को मिलती है। तो क्रिकेट के इतिहास में कैसे आया जयसूर्या नाम का ये तूफान, आइए आपको बताते हैं इनकी पूरी कहानी। क्रिकेट की दुनिया में टेस्ट क्रिकेट के बाद आया वनडे फॉर्मेट। बेशक वनडे पहले 60 के बाद 50 ओवर का हो गया था, लेकिन वो टेस्ट के हैंगओवर से बरसों तक आजाद नहीं हो सका था। हर टीम की रणनीति हुआ करती थी नए बॉल को सावधानी से खेलकर शुरुआती ओवर सावधानी से निकाल दिए जाए, विकेट बचाया जाए और उसके बाद धीरे धीरे रन गति को बढ़ाया जाए। वनडे क्रिकेट सालों तक इसी ढर्रे पर चलता रहा और फिर आए सनथ जयसूर्या। उन्होंने आज से 30 साल पहले ही T20 के अंदाज में बल्लेबाजी की और अपने समय से काफी आगे की अटैकिंग क्रिकेट खेल बैलगाड़ी के दौर में रॉकेट चला डाले। वो भी तब जब क्रिकेट में अधिक दबदबा गेंदबाजों का था, जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के खिलाफ लगभग हर बल्लेबाज रन बनाने को जूझता था। उस वक्त इस दिग्गज ने आतिशी अंदाज में पहली गेंद से ही खूब रन बटोरकर उनके मन में भी डर पैदा कर दिया और इसी अंदाज में उन्होंने अंडरडॉग श्रीलंकाई टीम को विश्व चैंपियन बना दिया। 1996 का साल था। क्रिकेट वर्ल्ड कप का शुरुआत हो चुका था। तब श्रीलंका ऐसी टीम थी जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन उसे श्रीलंका ने बिना एक भी मैच गवाए वर्ल्ड कप जीता। ये चमत्कार मुमकिन हुआ एक अनोखी रणनीति के चलते। शुरुआती ओवर्स में संभल कर खेलने की परिपाटी को श्रीलंका के ओपनर्स सनथ जयसूर्या और रोमेश कालुवितराना ने सिरे से खारिज कर दिया। खास तौर पर जयसूर्या ने। टीम ने पहले 15 ओवर्स की फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस का फायदा उठाने की रणनीति बनाई। फील्डर्स के सिर के ऊपर से बिंदास शॉट खेलने का नुस्खा खोज निकाला। किसी टीम को समझ नहीं आ रहा था कि श्रीलंका उनके साथ क्या कर रहा है। इस फियरलेस बल्लेबाजी को रोकने का कोई तरीका जब तक विपक्षी टीमें खोजती, श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि अपने करियर के शुरुआती 5-6 सालों तक जयसूर्या को सिर्फ एक बॉलर माना जाता था। उनकी टीम में एंट्री एक ऐसे गेंदबाज के रूप में हुई थी जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता था, लेकिन दुनिया को बाद में ये अंदाजा हो गया कि वो एक अद्भुत स्ट्रोक प्लेयर है और क्रिकेट जगत में एक करिश्मा है। वीरेंद्र सहवाग से पहले जिन गिने चुने खिलाड़ियों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखने लायक होता था, उनमें जयसूर्या टॉप में आते थे, जिन्हें खड़े खड़े बिना किसी फुटवर्क के गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा देने में महारत हासिल थी। हालांकि इसी अनोखी प्रतिभा के बावजूद जयसूर्या को मोस्ट अंडररेटेड ऑलराउंडर कहा जाता है, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में जब महान ऑलराउंडर खिलाड़ियों का जिक्र चलता था तो अक्सर जैक स्कैलिस, इमरान खान, कपिल देव, वसीम अकरम जैसे नाम सुनाई पड़ते हैं। इसमें भूल से ही जयसूर्या का नाम लिया जाता है, जबकि आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। उनकी बल्लेबाजी तो सबने देखी ही है, साथ ही उनके खाते में 440 इंटरनेशनल विकेट्स बताते हैं कि एक गेंदबाज के तौर पर वो कितने इफेक्टिव रहे थे। स्पिन से ज्यादा वेरिएशन पर निर्भर रहने वाली उनकी गेंदबाजी ने सालों तक बल्लेबाजों की नाक में दम करके रखा। इस खिलाड़ी की महानता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज जो रिकॉर्ड्स डिविलियर्स, अफरीदी, वॉटसन जैसे खिलाड़ियों के नाम है, वो सबसे पहले जयसूर्या के नाम थे। आज की तारीख में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 50, 100, 150 रन बनाने का रिकॉर्ड AB डिविलियर्स के नाम है। लेकिन जयसूर्या के समय क्रिकेट के रूल्स इतने बैट्समैन फ्रेंडली नहीं हुआ करते थे। 1996 में जयसूर्या ने पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 17 गेंदों में 50 रन ठोक दिए थे। उस जमाने के हिसाब से ये करिश्मा था। ये रिकॉर्ड 19 साल बाद डिविलियर्स ने तोड़ा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 16 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक मारा। उसी टूर्नामेंट में जयसूर्या ने 48 गेंदों में शतक जड़ दिया। ये उस जमाने में पहली घटना थी जब किसी बल्लेबाज ने 50 से भी कम गेंदों में शतक लगाया हो। बाद में ये रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी, कोरी एंडरसन से होता हुआ डिविलियर्स के नाम दर्ज हुआ। 2006 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 95 गेंदों में 150 रन बनाए। पहले 2011 में इस रिकॉर्ड को शेन वॉटसन ने अपने नाम कर लिया।
फिर डिविलियर्स ने इसे अपने खाते में जमा कर लिया। सनत जयसूर्या के कद से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इस धरती पर अकेले ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 10,000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं और तो और 300 से ज्यादा विकेट लिए हैं। ठीक ठाक बताए तो उनके नाम 13,430 रन और 323 विकेट है। उनके बाद उन्हीं की शैली के कई बल्लेबाज आए, लेकिन कोई जयसूर्या जैसी धमक पैदा नहीं कर पाया। असल में वो एक तूफान था जो मैदान पर तबाही मचाने आता था। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जयसूर्या के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।